मैम अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा पे ही काम करूंगी। अच्छा आप ये बताइए, आपका भी कुछ ऐसा रहेगा क्या कि जीतने के बाद आपके पास भी वोट बैंक आएंगे, आप जीत जाएंगे, फिर आप भी पलाथी मार करके आराम से बैठ जाएंगे, कुछ करेंगी नहीं? नहीं, मैं तो जनता से बोल रही हूँ कि 40 साल बनाम 4 साल। एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो बैक हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत प्रेशर फील किया है राष्ट्रीय जनता दल के इस बार आने से। वैसे समाज के लिए आप कितने खड़ी उतरेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बैस समाज की जहां तक बात है, बैस समाज को हमेशा से भाजपा ने एक वोटर समझा है। 25 में भी आपको टिकट मिला था मैम। अति पिछड़ा की बेटी को ये सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उनका निर्णय ही अपने निर्णय पे ही जब वो अडिग नहीं है जी। और कभी प्रत्याशी भाग रहा है, कभी वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। बांकीपुर में उपचुनाव चुनाव होने वाला है। वैसे में देखिए अभी हमारे साथ में रेखा गुप्ता जी हैं और ये आरजेडी के प्रत्याशी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या लगता है आपको, आप खड़ी हैं, आरजेडी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आपको टिकट दिया है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल ने दूसरी बार जी, 25 में भी आपको टिकट मिला था मैम। अति पिछड़ा की बेटी को ये सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पार्टी की। अच्छा अभी बीजेपी के एक प्रत्याशी थे, उन्होंने गो बैक ले लिया है, उसके जगह पे कोई और आ गया है, क्या कहते हैं? देखिए, वो उनका निर्णय ही अपने निर्णय पे ही जब वो अडिग नहीं है जी। और कभी प्रत्याशी भाग रहा है, कभी वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं। अभी तक वो अनुकंपा के आधार पे थे, 40 साल तक 35 साल तक एक पिता पुत्र की अनुकंपा वाली सरकार चली। अब उन्होंने अपने खड़ाऊ उठाने वाले को दोबारा से टिकट देने का काम किया है। ये कहते हैं एजुकेशन पे बात आ गई कि उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो बैक हो गया, ऐसा है क्या? नहीं, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बहुत प्रेशर फील किया है राष्ट्रीय जनता दल के इस बार आने से और इस वजह से वो चुनाव नहीं लड़े होंगे। अच्छा अभी तो देखिए कहें कि प्रशांत किशोर भी बड़ा जोर शोर से लगे हुए हैं, तो आप कैसे मात दे पाइएगा उनको? चुनाव है, बहुत सारी पार्टियां हैं, सभी प्रत्याशी उतारेंगे और सभी चुनाव लड़ेंगे। वैसे समाज के लिए आप कितने खड़ी उतरेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बैस समाज की जहां तक बात है, बैस समाज को हमेशा से भाजपा ने एक वोटर समझा है, वोट बैंक की तरह देखा है और उनके मताधिकार को सिर्फ यूज किया है। आज तक उनके अधिकारों के लिए कभी काम नहीं किया। आप देखे होंगे पिछले कुछ साल पहले गोपाल खेमका जी, जो बहुत बड़े व्यवसायी थे, बिहार पटना के जाने माने व्यवसायी थे, उनकी हत्या हो गई सरेआम। आप कुछ दिन पहले पटना सिटी में एक व्यवसायी की हत्या हो गई। तो व्यवसायी वर्ग बहुत ही असुरक्षित है इनके शासनकाल में। अच्छा आप ये बताइए, आपका भी कुछ ऐसा रहेगा क्या कि जीतने के बाद आपके पास भी वोट बैंक आएंगे, आप जीत जाएंगे, फिर आप भी पलाथी मार करके आराम से बैठ जाएंगे, कुछ करेंगी नहीं? नहीं, मैं तो जनता से बोल रही हूँ कि 40 साल बनाम 4 साल। अगर 4 साल मैंने काम नहीं किया तो फिर तो निर्णय जनता को ही लेना है। बीजेपी तो कहते हैं कि एक सीट जीत लेंगे, चाहे नहीं भी जीतेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। हाँ, ये उनका अहंकार है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कीमती है। हाँ, ये मैंने भी सुना है कि उनके पार्टी की तरफ से ये बयान आया कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़ा कर दें तो यहाँ से चुनाव जीत जाएगा। तो ये उनका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस बार उनके अहंकार को तोड़ने का काम करेगी बांकीपुर की जनता। मैम एक वीडियो मैंने आपको देखा है कि आप रिवॉल्वर रखती है, मतलब ऐसा क्यों, मतलब क्यों रखना पड़ा आपको, क्या रीजन रहा? देखिए, अभी भी आज के जो बिहार का, पटना का जो चल रहा है, बेटियां कितनी ज्यादा असुरक्षित हो चुकी हैं। सूखा नशा की गिरफ्त में है पटना का बांकीपुर जैसा विधानसभा भी। आप जिधर चले जाइए सूखे नशे के आदि आपको नवयुवक मिल जाएंगे और आप शाम 7 बजे के बाद लड़कियां अब घर से बाहर नहीं निकलना चाह रही, महिलाएं निकलना नहीं चाह रही हैं। तो ये एक सुरक्षा के पर्पज से था और आज के डेट में तो लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है। मैम अगर आप जीतती हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? सबसे पहले महिलाओं के सुरक्षा पे ही काम करूंगी और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक यहाँ के प्रतिनिधि को देना चाहिए, जिसमें उन्होंने कभी फोकस नहीं किया, बस राज्य सरकार के कामों को, केंद्र सरकार के कामों को अपने लिस्ट में गिनवाते रहे हैं। कहीं ना कहीं आप खरी उतरेंगी उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये गली वली जो देख रहे हैं अभी आप देखो, आप जाओ बांकीपुर की गलियों में तो रात में बारिश हुई है ना, सारे जल जमाव से भरे हुए होंगे। अच्छा बांकीपुर की जनता तो मैम देखे हैं अभी की जन स्वराज के समर्थक में बहुत लंबे कतार में दिखे हैं, तो क्या लगता है आपको, आप इस बार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के लिए जनता ने अपना मन बना लिया है, रेखा गुप्ता के लिए मन बना लिया है और इस बार हम लोग जीत कर आ रहे हैं। रेखा गुप्ता मैम ने कह दिया है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ आरजेडी वहां से जीतेंगी।